नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं शहर की एक बड़ी गतिविधि लेकर। दरअसल हमारे ऐतिहासिक ग्वालियर ने रियासत काल से सियासत काल तक का सफर बखूबी तय किया है, लेकिन इस सफर के बावजूद हम रियासत काल को भूल नहीं सके हैं। उसके पीछे वजह है कि रियासत काल के महाराजा ने अपनी दूरदृष्टि से ग्वालियर को उस दौर में जो दिया था, आबादी के विस्फोट के बावजूद हमारी बुनियाद में आज भी उनकी दूरदृष्टि से दी हुई अधोसंरचना बखूबी काम कर रही है। ग्वालियर के लिए गुरुवार का दिन 5 जून का दिन वाकई बड़ा दिन है। इसके पीछे कारण है, ठीक 100 साल पहले 5 जून 1925 को पेरिस में ग्वालियर सिंधिया राजवंश के महाराजा माधवराव प्रथम कैलाशवासी हुए थे, यानी उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। लेकिन इससे पहले उन्होंने न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे देश को बहुत कुछ दिया और वे आधुनिक ग्वालियर के शिल्पी कहलाए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और राजवंश के जनसेवक ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी माटी में अपने लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने विमानतल पर पत्रकारों से बात करते हुए एक बड़ी खुशखबरी ये दी कि उनका मंत्रालय महज 840 रुपए में अब इंटरनेट उपलब्ध कराएगा, क्योंकि एलन मस्क के साथ कुछ ऐसा सरकार की तरफ से करार हो गया है कि इसके रास्ते खुल गए हैं। बड़ा प्रोजेक्ट पूरा है, लाइसेंस को लेकर कितने रहने वाला? स्टारलिंक देखिए, सैटेलाइट की जो कनेक्टिविटी है वो फूल के गुलदस्ते की तरह, टेलीकॉम के गुलदस्ते में एक नया फूल है। पुराने ज़माने में केवल वो फिक्स्ड लाइन होती थी, वो भी घुमाना पड़ता था हम लोगों को। आज मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है, उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आ गई है, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी भी आ गई है, और उसी के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते, लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते, वहां सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और इसलिए ये आने वाले दिनों में तीसरा लाइसेंस दिया जाएगा। पहला लाइसेंस OneWeb को दिया गया था, जो भारती की ग्रुप कंपनी है। दूसरा लाइसेंस रिलायंस को दिया गया था। तीसरा लाइसेंस स्टारलिंक को दिया जा रहा है, और इसके बाद स्पेक्ट्रम सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और उसके बाद तीव्र गति से ये सर्विस भी देश में पूर्ण रूप से चालू होगी। और मुझे विश्वास है कि भारत में ग्राहकों की श्रेणी विश्व के ग्राहकों की श्रेणी से बढ़कर आगे बढ़ेगी। विमानतल से ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे राजवंश के छत्री परिसर पहुंचे और हमेशा की तरह अपने कैलाशवासी पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की छत्री पर पूजन कर अपने पिता को याद किया। इस दौरान उनके साथ महारानी प्रियदर्शनी राजे भी मौजूद रही, और इसी छतरी के पास शिलान्यास के लिए हो रहे पूजन में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान सिंधिया राजवंश के विद्वान पंडितों ने वैदिक रीति रिवाज के साथ उस भूमि का आह्वान किया और वास्तु सहित पुराण और वैदिक परंपरा में जो भी कुछ प्रमुख रीतियां शामिल हैं, उनका पूरा की पूरा ध्यान रखा गया। 5 से 6 विद्वानों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे को सपत्नीक पूजन कराया। इस दौरान वास्तुदेव को भी याद किया गया। इस दौरान भूमि के जो जितने भी जंतु, प्राणी और जीव हैं, उन सबका आह्वान किया गया, और बहुत ही विधि विधान के साथ पारिवारिक गरिमामय माहौल में इस पूरे मामले को, पूरे आयोजन को अंजाम दिया गया। इस दौरान वहां पर एक बड़ा चौकोर आयताकार व्यवस्थित
गड्ढा बनाया गया था, उस गड्ढे में दोनों ही पति और पत्नी पूजन के लिए वहां पहुंचे थे और उसमें उन्होंने ईंट गारे के साथ न केवल वास्तुदेव को रखा वहां उनकी पूजन किया, बल्कि विश्वकर्मा के वंशज मानते हुए 2 से 3 श्रमिकों का पूजन और उनको कलावा बांधकर वहां श्री सिंधिया ने अपने पंडितों के अनुसरण में पूरे आयोजन को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, एक वृक्ष का रोपण किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ ध्यानेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री जो कि उनके मामा हैं और श्रीमती माया सिंह जो पूर्व मंत्री उनकी मामी है, वे भी मौजूद रहीं और बाकी सिंधिया परिवार से जुड़े नजदीकी लोग इस गरिमामय आयोजन में थे। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे MPL यानी मध्य प्रदेश लीग के क्रिकेट फॉर ऑल कार्यक्रम में जबलपुर रॉयल लायंस के बैनर पर हुए आयोजन में शामिल हुए। यहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, सबको प्रशस्ति पत्र के साथ में एक टोकन ऑफ लव यानी स्मृति चिन्ह भेंट की, इसके साथ में टी-शर्ट रिवील की और पूरे आयोजन के दौरान उन्होंने अपने भाषण में एक के बाद एक उन तमाम गतिविधियों को याद किया और लोगों के सामने रखा जो हिंदुस्तान के दिल को क्रिकेट के इस कुंभ के लिए और इस कुंभ के जरिए क्रिकेट के मानचित्र पर अनेक खिलाड़ी देने वाली नर्सरी MPL और इसके जैसी स्पर्धाएं बन चुकी है। इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इंदौर को चुना गया है वेन्यू विमेंस वर्ल्ड कप के लिए 16 अक्टूबर 2025 में, और दूसरा भारत सरकार की मेहनत के आधार पर प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है फिट इंडिया के आधार पर और टॉप्स इंडिया के आधार पर पहली बार इतिहास में क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में और 2036 के ओलंपिक्स में क्रिकेट को स्थान दिया गया। इस दौरान अपने भाषण में केंद्रीय मंत्री ने अपने सुपुत्र महाआर्यमन सिंधिया के क्रिकेट के प्रति समर्पण पर विश्वास जताया कि वे अपनी फैमिली की, परिवार की लेगेसी को इसी तरह निरंतर आगे लेकर चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधिया राज परिवार ने खेलों को हमेशा से प्रोत्साहन दिया है और ये एक रवायत परिवार की रही है। बाइट। सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी ने क्रिकेट के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मैं अपना योगदान दिया और मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी है कि इस मध्य प्रदेश लीग की जो बीज बोई गई, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे लड़के के द्वारा ये सोच और विचारधारा और सभी को एक ही माले में पिरोने का कार्य किया। आज आर्यमन हमारे बीच में यहाँ इस कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन उनको भी मैं बधाई और साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। I have full confidence in the capability of the management of MPCA and GDCA and the Madhya Pradesh League. I have full confidence in the capability of our team owners, and I have full confidence in the burning zeal of each one of my young players present here today. I wish you all the best for this season. इस दौरान महिला क्रिकेट टीम के लिए जो ट्रॉफी तय की गई है MPL में, उस ट्रॉफी को भी अनवीलिंग सेरेमनी के तहत अनावृत किया। लाल रंग के रेशमी कपड़े से जैसे ही सिंधिया ने अपने हाथों से उसे खींचा
तो उसके बाद चमचमाती ट्रॉफी देख लोग अपनी तालियां नहीं रोक पाए। इसके अलावा एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध होता है, एक जो सामाजिक तौर पर जितनी भी टीमें हैं 10, उन टीमों के बीच किस तरह से पर्यावरण और सामाजिक कार्य के अलावा रोजगार को लेकर के क्या शपथ है, तो एक पूरा बोर्ड बनाया गया था। उस बोर्ड में सभी टीम के लोगो थे। सारी टीम के जो फ्रेंचाइजी हैं, जो ऑनर्स हैं, वो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मौजूद रहे मंच पर, और उन्होंने शपथ ली कि वे क्रिकेट के जरिए लोगों की प्रतिभा निखारेंगे, वे क्रिकेट के जरिए लोगों को रोजगार देंगे, और इतना ही नहीं, पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा की टीम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें सैल्यूट भी किया और पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने पर बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने कुछ नए ऐसे भी मामले उजागर किए जो भारत को, मध्य प्रदेश को क्रिकेट मानचित्र पर 3 उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पत्रकारों से, मीडिया से मुखातिब होते हुए सिंधिया ने ये बात कही। और याद रखिएगा कि ये अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ क्रिकेट जो हम लोगों के लिए, भारतीय के वासियों के लिए एक धर्म ग्रंथ है, वहीं क्रिकेट के साथ रोजगार के अवसर जोड़े गए हैं, जहां हर एक टीम के मैनेजमेंट ने हम सब के समक्ष हस्ताक्षर किए हैं कि हर साल 2 खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। तो रोजगार का सृजन, उसी के साथ पर्यावरण की रक्षा, प्रधानमंत्री जी की सोच एक पेड़ न मां के नाम, उसी विचारधारा का एक पर्यावरण की रक्षा का कार्यक्रम भी रीवा जैगुआर्स के द्वारा आयोजित किया गया। और वहीं क्रिकेट के नौजवानों को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए हर 50 रन पर एक किट आगामी नए ऊर्जावान बच्चों के लिए प्रदान करने का एक संकल्प जबलपुर रॉयल लायंस के द्वारा लिया गया। तकरीबन 3 घंटे चले इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एमपीएल के ऑफिशियल्स के साथ, जीडीसीए के ऑफिशियल्स के साथ सबसे पहले उन्होंने बंद कमरे में बैठक की और यह भी खुलासा किया कि शंकरपुर की जो दर्शक क्षमता है उसको बढ़ाकर 40,000 तक करने के लिए पूरा एमपीसीए, जीडीसीए और क्रिकेट से जुड़ा हर प्रेमी तत्पर है और उनकी अगुवाई में इस दिशा में काम चल रहा है। 1 साल के भीतर शंकरपुर का अंतर्राष्ट्रीय माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम विश्व मानचित्र पर एक सितारा बनकर चमकेगा, यह भी उन्होंने उम्मीद जताई। यहां से एलएनआईपी के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद शाम 7 बजे सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस खबर में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।